भारत के राजस्थान राज्य के एक छोटे से कस्बे में एक बच्चा जन्मा। नाम था आर्यन। जन्म के कुछ ही महीनों बाद उसके माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। आर्यन के पास न कोई परिवार बचा, न कोई सहारा। गांव के लोगों ने उसे एक अनाथालय में छोड़ दिया। वहीं से शुरू हुई उसकी संघर्षों से भरी यात्रा, जो एक दिन उसे भारतीय सेना के अधिकारी के पद तक ले गई। अनाथालय की जिंदगी किसी जेल से कम नहीं थी। वहां लगभग 30 बच्चे रहते थे। हर सुबह 5 बजे उठना, झाड़ू लगाना, पानी भरना, बर्तन धोना और फिर स्कूल जाना, यही दिनचर्या थी। आर्यन अक्सर सोचता, क्या मेरी जिंदगी बस यहीं तक है? क्या मैं कभी कुछ बड़ा कर पाऊंगा? लेकिन उसके भीतर कुछ था, एक आग जो उसे हार मानने नहीं देती थी। हर शाम जब वह आकाश में उड़ते हवाई जहाजों को देखता तो उसके मन में एक सपना जन्म लेता, एक दिन मैं भी वर्दी पहनकर देश की सेवा करूंगा। अनाथालय के पास का सरकारी स्कूल ही उसका ज्ञान का मंदिर था। वहां की हालत बहुत खराब थी। न ढंग की किताबें, न बेंच, न पंखे। फिर भी आर्यन हर विषय में अव्वल आता। शिक्षक उससे खुश रहते क्योंकि वह न सिर्फ पढ़ाई में तेज था बल्कि अनुशासन प्रिय और ईमानदार भी था। कक्षा 8वीं में जब उसके स्कूल में फौजी दिवस मनाया गया, तब पहली बार उसने भारतीय सेना के जवानों को करीब से देखा। उनकी चाल, उनकी बात करने का तरीका और सबसे बढ़कर उनकी वर्दी की शान ने आर्यन के दिल में जगह बना ली। उसने उसी दिन ठान लिया, मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन सपने देखने और उन्हें पाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। अनाथालय से किसी बच्चे का आर्मी ऑफिसर बनना लगभग असंभव माना जाता था। कोई गाइड नहीं, न कोचिंग की सुविधा, न आर्थिक सहारा। पर आर्यन ने नाउम्मीदी की जगह मेहनत को चुना। वह दिन में स्कूल के बाद मजदूरी करता, किसी की दुकान पर सामान उठाना, किसी के यहां दूध पहुंचाना, जो भी काम मिलता कर लेता। रात में स्कूल की पुरानी किताबें लेकर पढ़ाई करता। कभी कभी बिजली नहीं होती तो वह लालटेन की रोशनी में पढ़ता। आर्मी में चयन के लिए शारीरिक फिटनेस जरूरी होती है, इसलिए वह रोज सुबह 4 बजे उठता, मैदान में दौड़ लगाता, पुशअप्स और पुलअप्स करता। कभी पेट खाली होता पर दिल भरा हुआ था, देश प्रेम से और जुनून से। गांव के लोग हंसते थे, अरे अनाथ का बच्चा फौज में जाएगा, यह तो मजाक है। लेकिन आर्यन चुप रहता। उसे पता था कि सपने देखने वालों पर लोग हंसते हैं और वही लोग बाद में तालियां बजाते हैं। 10वीं की परीक्षा में उसने पूरे जिले में टॉप किया। यह खबर अखबार में छपी। अनाथालय के संचालक को गर्व हुआ और उन्होंने आर्यन की आगे की पढ़ाई के लिए एक छोटे ट्रस्ट से मदद दिलवाई। 12वीं तक पहुंचते पहुंचते आर्यन का सपना और पक्का हो चुका था। एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाना है। उसने एनडीए की परीक्षा दी, लेकिन नतीजा निराशाजनक रहा। वह असफल हो गया। उस रात वह छत पर बैठा रोया। आसमान की ओर देखकर बोला, भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों नहीं हुआ मेरा सपना? पर अगले ही पल उसके मन की आवाज आई, सिपाही कभी हार नहीं मानता। और यही सोचकर उसने अगले साल फिर कोशिश करने का निर्णय लिया। इस बार उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। दिन में 6 घंटे पढ़ाई, 2 घंटे फिजिकल ट्रेनिंग और बाकी समय आत्मानुशासन पर। उसने पुराने एनडीए टॉपरों के इंटरव्यू वीडियोस देखे, किताबें उधार ली और हर गलती से सीखा। 10वीं की परीक्षा में उसने पूरे जिले में टॉप किया। यह खबर अखबार में छपी। अनाथालय के संचालक को गर्व हुआ और उन्होंने आर्यन की आगे की पढ़ाई के लिए एक छोटे ट्रस्ट से मदद दिलवाई। 12वीं तक पहुंचते पहुंचते आर्यन का सपना और पक्का हो चुका था। एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाना है। उसने एनडीए की परीक्षा दी, लेकिन नतीजा निराशाजनक रहा। वह असफल हो गया। उस रात वह छत पर बैठा रोया। आसमान की ओर देखकर बोला, भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों नहीं हुआ मेरा सपना? पर अगले ही पल उसके मन की आवाज आई, सिपाही कभी हार नहीं मानता। और यही सोचकर उसने अगले साल फिर कोशिश करने का निर्णय लिया। इस बार उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। दिन में 6 घंटे पढ़ाई, 2 घंटे फिजिकल ट्रेनिंग और बाकी समय आत्मानुशासन पर। उसने पुराने एनडीए टॉपरों के इंटरव्यू वीडियोस देखे, किताबें उधार ली
और हर गलती से सीखा। जब दोबारा परीक्षा का दिन आया तो उसने अपने मन में कहा, अब की बार या तो मैं जीतूंगा या फिर लड़ते लड़ते गिर जाऊंगा। रिजल्ट वाले दिन अनाथालय के सारे बच्चे टीवी के सामने बैठे थे। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सूची खुली और वहां उसका नाम था आर्यन मेहता, सिलेक्टेड फॉर एनडीए। सारे बच्चे उछल पड़े। अनाथालय की दीवारों के बीच एक ऐसा शोर गूंजा जो पहले कभी नहीं हुआ था। आर्यन की आंखों में आंसू थे। ये आंसू दर्द के नहीं, जीत के थे। एनडीए के 3 सालों में उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। वह अनुशासन, मेहनत और नेतृत्व का उदाहरण बन गया। उसकी लगन देखकर सीनियर अधिकारी भी कहते, ये लड़का एक दिन बहुत आगे जाएगा। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जब उसे कमीशन मिला और उसने आर्मी ऑफिसर की वर्दी पहनी तो वह क्षण उसके जीवन का सबसे गर्व भरा पल था। जिस बच्चे के पास बचपन में पहनने को सही कपड़े तक नहीं थे, वह आज भारत माता की वर्दी में था। आज आर्यन कैप्टन आर्यन मेहता है। वह देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है और साथ ही अपने जैसे अनाथ बच्चों के लिए उड़ान फाउंडेशन नाम की संस्था चला रहा है, जो उन्हें शिक्षा और मार्गदर्शन देती है। वह हर साल अनाथालय जाता है, बच्चों से कहता है, जिसके पास कोई नहीं उसके पास खुद भगवान होता है। बस खुद पर भरोसा रखो, मेहनत करो और अपने सपनों से कभी मुंह मत मोड़ो। आर्यन की कहानी हमें सिखाती है कि हालात कभी तय नहीं करते कि आप क्या बनोगे। गरीबी, अनाथापन या असफलता ये रुकावटें नहीं, इम्तिहान है। और जो इन इम्तिहानों में खरा उतरता है वही असली विजेता होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आए हो। अगर इरादा सच्चा है और मेहनत ईमानदार तो मंजिल एक दिन जरूर मिलती है। वो अनाथ बच्चा जो कभी दूसरों की छोड़ी किताबों से पढ़ता था, आज उन्हीं बच्चों को प्रेरित करता है कि तुम्हारा जन्म परिस्थितियों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से तय होता है। यह कहानी सिर्फ आर्यन की नहीं, उन सभी युवाओं की है जो जीवन की कठिन परिस्थितियों से लड़कर अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखते हैं। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।